अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि 22 दिन के अंदर अंदर हमल ठहराने वाली क्या बकरी का पता चल जाता है कि हमारी बकरी हमल ठहरा गई है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्या अलामात होती हैं। तो मेरे भाई ये ब्रीड के ऊपर होता है। वैसे भी जो बकरियां हैं ना, तीसरे दिन से छठे दिन तक जो बंदा रखने वाला है, तजर्बेकार बंदा है, उसको पता चल जाता है। जो नए फार्मर है, नया नवेला बंदा है, इस फील्ड में आया है, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और वैसे भी इल्म एक समंदर है, ये बहुत बड़ा है इल्म किसी भी चीज़ का। ये नहीं है गोड फार्मिंग, इल्म है, लेकिन तजर्बा जो इंसान प्रैक्टिकल में आता है वही आपको हम शेयर करते हैं। तो जब हम बकरी क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉसिंग से पहले बकरी का मवाद आपको किस तरीके का मिलेगा। जब बकरी हीट के लिए तैयार हो रही होगी, तकरीबन 10 दिन, एक हफ्ता पहले वाइट कलर का आपको मवाद भी मिल सकता है, बिल्कुल वाइट कलर का, जिस तरह दूध का कलर होता है, और बाज़ औक़ात बिल्कुल जिस तरह आप ऐसे समझें पानी का कलर होता है, इस तरह, जिसे हम अपनी मादरी ज़बान में क्या कहते हैं, एग रिलीज़। मतलब आपको बता दूंगे, कहते हैं कि बकरी एग रिलीज़ कर रही है। वो एग रिलीज़ नहीं होते, वो बकरी की सफाई हो रही होती है, और वो भी रिलीज़ का मतलब करती है आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेजादानी से, जिसे हम ख़ास तौर के पर सार वगैरह भी कहते हैं, तो पेशाब करने वाली जगह से। तो जब वो रिलीज़ करती है या मवाद खारिज करती है, ठीक उसके तकरीबन आई थिंक के एक हफ्ते बाद बकरी क्रॉस होती है, या 3 दिन बाद क्रॉस होना शुरू हो जाती है। जब हम बकरी को क्रॉस करवा के आते हैं, जैसे ही ब्रीडर के बीज स्पर्म अंदर जाते हैं, फिर उसके कुछ बकरियां 3 दिन बाद आपको मवाद शो करेंगी कि उन्होंने क्रीम कलर का मवाद शो किया है या ऑफ वाइट, ये 2 कलर होते हैं। तो जब वो दोबारा रिवर्स करती हैं, मतलब उन्होंने हमल ठहराने की ये निशानी है। और बाज़ों का ज़्यादातर बकरियां ना 6 दिन के अंदर अंदर भी रिलीज़ करती हैं, 5वें और 6ठे दिन में। तो फिर अगर बकरी ने ये जो खसूसियात है, या ये जो हमें सैम्बल अलामत मिलती है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बकरी के भी बकरे के बीज उसने रिवर्स मतलब कर लिए हैं अपने अंदर, तो हमल ठहरा गई है। तो ये बहुत ही अहम निशानी है। तीसरे दिन से छठे दिन को में भी आपको पता चल जाना चाहिए, जो तजर्बाकार है। जो नया बंदा है, फिर आप इस तरह तवज्जो करें कि ठीक 18वें दिन क्रॉस करवाने की आप डेट लिख लें, भी 18वें दिन बकरी दोबारा रिपीट हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी बकरी वाइट कलर का मवाद गिराती है 18 से 22वें दिन, तो फिर आपकी बकरी दोबारा रिपीट होगी, मतलब दोबारा क्रॉस होगी। वाइट कलर का, जिसे हम अपनी मादरी ज़बान में वॉक वगैरह भी कह सकते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जिसे आपके पानी का कलर होता है, जैसे बर्फ़ का कलर होता है, इस तरह का मवाद गिराती है, तो फिर आपकी बकरी की खाली होने की निशानी है। और बाज़ औक़ात लेसदार मादा भी बकरियां खारिज करती रहती हैं, मतलब वो सफाई होती रहती है, चाहे बकरियां प्रेग्नेंट भी होती हैं। तो इस दौरान आपने परेशान नहीं होना। जो लेसदार होता है वो अलग होता है मादा, और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे पास वाइट कलर का आता है, तो उधर हमें खदशा होता है, हमें बकरी को नोटिस में रखना पड़ता है कि हमारी बकरी आया दोबारा रिपीट तो नहीं होगी। अगर वो वाइट कलर का गिरा रही है तो दोबारा रिपीट होगी 100 में से 100%। अगर ऑफ वाइट आ गया है आपके पास कितने दिन, छठे से तीसरे दिन, तो फिर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है। तो ये 22वें दिन तक भी अगर बंदा तवज्जो दे, बकरी का पता चल जाता है। 1 महीना तो कहीं दूर की बात है। और छठे दिन जो तजर्बाकार बंदे हैं, वो देखते ही स्पर्म, मतलब जब बकरी दोबारा बीज बकरे के मतलब अपने अंदर रिवर्स करती है, उस दौरान भी पता चल जाता है कि बकरी ने हमल ठहरा गई है, ये हमारी बकरी ठहर गई है। ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।